अभी तो मैं सोच ही रहा था यार कि सीयूटी पीजीएलएलबी की तैयारी शुरू करूंगा, तब तक अचानक से नोटिफिकेशन ही आउट हो गया। ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया है ना, कि अभी तैयारी का सोच रहे थे, अभी फॉर्म में आ रहे थे, धीरे धीरे घर वालों से बात कर रहे थे, दोस्तों से बात कर रहे थे, इधर उधर से कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, और अचानक से नोटिफिकेशन आ गई। अब क्या करें? अब आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा, मैं बताती हूँ। ऐसा आपको लग रहा होगा ना, ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैम प्रिपरेशन करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन, टाइम टेबल बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करूँ, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूँ, कॉलेज भी जाना है, बहुत सारा दिमाग में टेंशन चल रही होगी है ना, कौन सा कंटेंट पढ़ूँ, कौन से चैनल से पढ़ूँ, कितना सिलेबस है। पहली बात तो यहाँ पर आपका कोई बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है ना, मोटा मोटा सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब जीके जीएस आ रहा है, कितना आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, कितनी आ रही है, दैट यू डोंट नो। मैथ्स आ रही है, आपको सब्जेक्ट आपको टॉपिक बता दिया गया है, तो दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं क्योंकि अचानक से नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। मैं बोलूँगी बेटा, सबसे पहले अगर आपको तैयारी में उतरना होता है ना, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सो व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न, लेट मी नो यू। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगी, ठीक है। सो ये है आपका एग्जाम पैटर्न बेटा। आपका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आता है, ठीक है। 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है और यहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप सही कर रहे हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका माइनस मार्किंग भी होती है यहाँ पर 1 नंबर की, ठीक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो अब तो हम जान गए मैम कि हमारा जो है कि क्या होता है एग्जाम का पैटर्न। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंड योर सिलेबस। तो सिलेबस क्या है मैम, एक बार सिलेबस से भी रूबरू करा दीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है, ये नहीं कि तैयारी करने के लिए सीधा कूद पड़े, पढ़ाई करना शुरू कर दिए। बिना सिलेबस जाने पढ़ाई करोगे तो पूरे एग्जाम के एक दिन पहले तक डिस्टर्ब रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। सो फर्स्ट आपको जानना है, इंग्लिश और हिंदी में से एक चीज आप एग्जाम में चूज कर सकते हैं बेटा एज अ सब्जेक्ट। इट्स नॉट अबाउट अ लैंग्वेज, इट्स अबाउट अ सब्जेक्ट। दोनों में से कोई एक चीज आप चूज कर सकते हैं, ये आपका सिलेबस, यही पढ़ना है आपको बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मार्क माई वर्ड्स। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की और कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये आपका जनरल यानी कि जीके जीएस का पोर्शन है, और ये है आपका कंप्यूटर का पोर्शन जो कि एनटीए के द्वारा ही दिखाया गया है। ये बात करते हैं अब हमारे कंप्यूटर ऐप जो है कि क्वांट्स की। तो क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ कुछ आपके होते हैं ये, ठीक है बेटा, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब द अटमोस्ट आपके फेवरेट की, और लॉजिकल रीजनिंग। अब आप लोग बोलोगे, कुछ बच्चे तो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे, मैम लॉजिकल रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर और ये सब मैम आप क्या बता रहे हो, मैंने तो कभी जिंदगी में सुना भी नहीं है, मैं तैयारी कहाँ से करूंगा, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ मैम। सिलेबस तो फिर भी कहीं से देख ले रहे हैं, बट ये सिलेबस कवर कहाँ से होगा मैम, अब ये आपके दिमाग में आ रहा है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट ये आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू क्रैक द एंटायर सिलेबस विद मी। और लॉजिकल रीजनिंग तो स्पेशली, बाकी तो आपके लिए पूरे के पूरे टीचर्स अवेलेबल है अड्डा पर। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बेटा। सो आपने समझ लिया एग्जाम पैटर्न, आपने समझ लिया सिलेबस। अब आपको एक प्रॉपर, ये सिलेबस तो पता लग गया, अब इसकी पढ़ाई कैसे करी जाए मैम, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी टेबल, स्केड्यूल कैसे बनाया जाए। यू नो कि देखो, जब 5 सब्जेक्ट आ रहा है और सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो आपका नॉर्मल पढ़ाई से हो जाएगा क्या? मुझे सही से बताना, कॉमेंट करो, क्या नॉर्मल पढ़ाई से हो जाएगा? कुछ आपको जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बेटा आपको करना पड़ेगा आने वाले 3 महीनों के लिए, क्योंकि 3 महीना जो है कि आपका ऐसे ही नहीं हो जाएगा, जिसमें कॉलेज भी है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं और 5 सब्जेक्ट है। डेफिनेट सी बात है कि आपको एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको ये 5 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, बेसिक से पढ़ाया जाए, आपका फाउंडेशन क्लियर कराया जाए, उसकी प्रैक्टिस कराया जाए, आपका मॉक टेस्ट हो, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये कैसे होगा मैम? देखो यार, अगर आप 4-6 महीने की बात होती, मैं बोलती डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लोगे, बट इट्स अबाउट योर 3 मंथ्स ओनली। 3 महीने में आपका पेपर होना है, मार्च में आपका एग्जाम हो जाना है बेटा। अब क्या मार्च महीने में मार्च में आपका पेपर है, किसी का कॉलेज का एग्जाम होगा, किसी का कुछ होगा, तो क्या आप 3 महीने में खुद से बैठ करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? सिलेबस मैंने दिखा दिया है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। अब अपने आप से बैठ करके एक बार बात करना, सोचना कि क्या आप कर पाओगे बेटा। आपको इस पेपर को 2 अटेम्प्ट देना ही नहीं, ये एग्जाम 2 अटेम्प्ट डिजर्व ही नहीं करता है, एक बार में आपको क्लियर करना है, कोई साल बर्बाद नहीं करना है, सोच लेना। अब मैं आपको खुद से भी बता देती हूँ कि आप यूट्यूब पे भी आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन बेटा अगर आपको 100% एग्जाम क्लियर करना है, 2 टाइप के स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है,
ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो बिल्कुल ही नया है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है उसको क्या करना है, और जो बच्चा न्यू स्टूडेंट है उसको क्या करना है, दोनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। ऐसा नहीं है कि जो जो 6 महीने से पढ़ रहा है उसके लिए भी सेम चीज़ है, और जो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है उसके लिए भी सेम चीज़ है। हालांकि जो बच्चा बहुत दिनों से पढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक, जब जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होती है ना, मैं आप समझ सकती हूँ, आई हैव बीन ऑल्सो स्टूडेंट, तो दिमाग की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, समझ नहीं आता है जो पढ़ते आ रहे थे इतने दिनों से वो सही था या नहीं सही था, है ना। अपने ऊपर भरोसा करे कि नहीं करे। कोई ऐसा बता दे जो सिर्फ एग्जाम में इतना ही आएगा, यही आएगा, यही पढ़ के पेपर हो जाएगा। हर बच्चे को बस इतना ही सुनना होता है, ठीक है। सो दो चीज़ें मैं बता देती हूँ। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है तो उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अभी से बैठ करके आने वाले 1.5 महीने तक, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है हर एक सेक्शन का, जैसे कि आपका लॉजिकल हो गया, आपका कॉन्ट्स हो गया, जीके जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है या फिर कंप्यूटर है, ठीक है। रिवाइज टिप्स एंड ट्रिक्स करनी है और मॉक टेस्ट देना है। ये आपको आने वाले 3 महीनों में करना है। इसमें आराम से आपको 1.5 मंथ्स तो लग ही जाएगा, है ना। अगर चैप्टर वाइज बैठ करके अगर आप करते हैं कि एक दिन सिलोगिज्म उठाया 200 क्वेश्चन कर डाले, एक दिन सिंपल इंटरेस्ट उठाया 200 क्वेश्चन कर डाले, एक दिन मैंने हिस्ट्री उठाई 200 क्वेश्चन कर डाले, ऐसे करना है प्रैक्टिस। ये नहीं कि 20-20 25-25 क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं करना है बेटा ऐसे आपको, ठीक है। अब ये ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, लेकिन ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वाले बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जिनको सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। कहाँ से चैप्टर वाइज करेंगे, कहाँ से सेक्शनल लगाएंगे। पता लग रहा है कि पता नहीं क्या लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ के बैठे हुए हैं, जी हिस्ट्री जीके जीएस में पता नहीं क्या पढ़ के बैठे हुए हैं। सो आपके लिए भी अभी अलग से मैं कुछ और बताने वाली हूँ, वेट करना लास्ट तक, ठीक है। न्यू बच्चे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है भाई, 3 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक भी लगाना है, सेक्शनल भी लगाना है, पीवाईक्यू भी लगाना है। कैसे होगा मैम, सारी चीज़ें, हम तो बिल्कुल नए हैं, हमने तो ज़िंदगी में कभी लॉजिकल रीजनिंग सुनी ही नहीं है। कहीं सुनी थी मैम, जीके जीएस कहीं सुना था, क्या पता क्या आता है। तो बेटा इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आप ये इतनी चीज़ें 3 महीने में कर पाओगे कि सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, सेक्शनल भी लगाना है, रिवाइज भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है। देखो बेटा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को एक बात बताती हूँ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप ये खुद से कर पा रहे हो, सारे सोर्सेज बैठ करके ढूंढ पा रहे हो, सारी चीज़ें खुद से कर पा रहे हो, तो खुद से प्रिपेयर करना। अदरवाइज हम अड्डा की टीम बेटा, हम सभी लोग आप लोग के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सी चीज़ लेकर के आए हुए हैं, जहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस कवर होगा बेटा आपका, ठीक है। हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट का, ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, है ना। हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बेटा पढ़ा रहे हैं आपके, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका सेक्शनल टेस्ट भी है, टीचर आपको पीडीएफ भी दे रहा है, टीचर आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपका सिर्फ फाउंडेशन नहीं क्लियर हो रहा है, फाउंडेशन क्लियर होने के साथ आपको प्रैक्टिस की भी चीज़ मिल रही है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपको जो है कि पीडीएफ भी मिल रहा है, बुक्स भी मिल रही है, सारी चीज़ें एक जगह पर तैयारी के लिए। सो आप करियर्स अड्डा के ऐप पर जा सकते हैं बेटा, ऑल कोर्सेज पर जाइए, और ऑल कोर्सेज के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर जो है कि आपका एक सेकेंड बेटा, सॉरी, करियर अड्डा के ऐप पर हमें जाना था, एक सेकेंड ना, हम इस पे भी आपको मिल जाएगा, बट यू हैव टू प्रेफर द करियर अड्डा, है ना। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इजीली पहुंच जाएंगे। अड्डा 247 से भी आप पहुंच सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया जानती है अड्डा 247 को, बट करियर अड्डा से आपको ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज पर जाना है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, और यहाँ पर CUET JLLB एंट्रेंस एग्जाम आपको दिख रहा है बेटा। अब इसमें आपको जाना है, ये जीत बैच है बेटा, बिल्कुल न्यू, अभी वाले नए बच्चों के लिए है ये बैच, और पुराने बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, एक भी चैप्टर अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके अब से जो आपका डेडिकेटेड एक कोर्स बना हुआ है, बिल्कुल 2026 के एग्जाम को लेकर के, कि आने वाले 3 महीनों में कैसे कंप्लीट करा जाए, उसी के लिए है बेटा। इस पे जाना है, आपको टैप करना है। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है मैम, यहाँ पर आपको जो है कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, और ई बुक्स मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। 6 महीने की वैलिडिटी है, पूरा का पूरा सब कुछ कवर कराया जाएगा बेटा, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसको कोर्स में मैम एनरोल कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, एक सेकेंड ना, रुक जाओ। यहाँ पर आपको जाना है, और ये आपको कोर्स दिख रहा था, इस कोर्स में यहाँ पर आपको टैप करके और यहाँ पर कोड एंटर कर देना है। तो मेरा कोड क्या है बेटा, SM लाइव कोड है। एक सेकेंड भाई, क्या दिक्कत हो रही है, देखो SM लाइव कोड लगा लेना है। इस कोड से आपको पहली बात तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरे से फ्री मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी टिल योर एग्जाम। SM लाइव कोड लगाएंगे बेटा, तो ये जो कोर्स आपका 11,000 का है वो 6,900 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। क्या कोड लगाना है, SM लाइव लगाना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फ्री मेंटोरशिप। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई भी गाइडेंस चाहिए बेटा,
आई वुड टेल यू, मैंने एक बहुत ही अपना प्रॉपर बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक बच्चे को दिक्कत होती है ना, तो ये मेरी मेल आईडी है, आप इस पर सुबह शाम दोपहर कभी भी मेल कर सकते हो। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको गाइडेंस, मेंटोरशिप, अपनी बड़ी बहन, मैम, जो समझना है छोटी बहन समझ करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अपना कांटेक्ट नंबर जरूर दे देना मेल आईडी पर, सो दैट मैं आपको कॉल करके आपसे बातचीत कर सकूँ, आपको समझा सकूँ, और आपको किसी बैच में भी एनरोल करना है तो क्यों एनरोल करना है, कैसे करना है, वो भी बता सकती हूँ। कोड लगाना है बेटा आपको SM Live बिफोर परचेजिंग एनी बैच फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल राइट गाइज, सो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।